गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में सीरीज़ का पार्ट 3। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारी सारी वीडियोस देख सकें। और आज हम अपनी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ ही हम सीखते भी जाएंगे। तो आइए, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 7, 20, 37। ये हमें फाइंड करना है 79, 108। अब चलिए जल्दी से इनके बीच का रिलेशन देखते हैं क्या आ रहा है। तो आप अगर इनके बीच का रिलेशन देखें तो 7 और 20 के बीच आ रहा है +30 का डिफरेंस। 20 और 37 के बीच में आ रहा है +70 का डिफरेंस। 79 और 108 के बीच में आ रहा है +29 का डिफरेंस। तो गाइस देखिए, जब हम ये देख रहे हैं कि ये 13 है, 17 है, 29 है, तो ये क्या है? आपको ये नंबर देख के कुछ माइंड में आता है ना कि हाँ ये नंबर क्या है? तो ये नंबर हमारे होते हैं प्राइम नंबर। ये 13, 17, 5, 3, ये सारे हमारे आते हैं प्राइम नंबर। तो अब देखिए सीरीज़ बनती जा रही, 13 के बाद 14, 15, 16। ये सारे नंबर एक भी प्राइम नंबर नहीं है। हमारा 14, 15, 16 ये हमारे क्या है? ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हमारे होते हैं 13 के बाद फिर 17 के बाद 19 के बाद 23 के बाद हमारा 29। ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है। यहाँ 13, 17 हो गया फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ओबियसली नेक्स्ट डिफरेंस जो होगा नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा, और नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 19 होता है। तो यहाँ पे 37 + 19 करेंगे तो 37 + 19 = 56। तो हमारा आंसर आ जाएगा 56। और इसे क्रॉस चेक करने के लिए 19 के बाद का जो हमारा होता है प्राइम नंबर वो 23 होता है। तो 56 + 23 करके देख लेंगे। 56 और 23 करेंगे 79 हमारा आ जाएगा। तो हमने क्रॉस चेक करके भी देख लिया कि ये हमारा बिल्कुल सही है आंसर। सो गाइस, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 12, 13, 17। ये फाइंड करना है 51, 100। अब इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं गाइस जल्दी से। +1, +4, +9, +25, +49। अब इन्हें देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? नंबर ये जो डिफरेंस दिया हुआ है इसमें, ये देखिए +1, 4, 9, 25, 49, ये क्या है? ये किसी के स्क्वायर है। मैंने आपसे पहली क्लास में भी बताया था कि आप लोग स्क्वायर एंड क्यूब्स कम से कम 30 तक लर्न कर लें, जिससे आप नंबर देखते ही समझ जाएं कि हाँ ये स्क्वायर है किसी चीज़ का या ये क्यूब है। सो यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। अब देखिए ये नंबर जब हम देखते हैं तो ये हमारा 1 क्या होता है? ये प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो अब देखिए जब हमने यहाँ पे देखा कि ये भी प्राइम नंबर का स्क्वायर है, ये भी प्राइम नंबर का, और क्या ले रहे हैं? बिल्कुल नेक्स्ट प्राइम नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं और उसे ऐड कर देते हैं। तो 17 के बाद भी यही होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो 17 और +3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर हमारा है 9। 17 + 9 = 26। ये आ गया हमारा आंसर। और क्रॉस चेक भी हम इसको इसी हिसाब से कर लेंगे कि 3 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5। 5 का स्क्वायर लिया तो 25 हो जाता है हमारा 5 का स्क्वायर। और जब 26 में 25 ऐड कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 51। इस तरह से हम क्रॉस चेक भी कर लेंगे इसे। तो गाइस चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 3, 7, 17, 31 और ये हमें निकालना है। तो अब इनके बीच का देखिए रिलेशन क्या आ रहा है। सो गाइस आप अगर देखें तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं हमारे, और इनके बीच में 3 और 7 के बीच में कोई प्राइम नंबर आता है? आता है 5। 7 और 17 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? 2 प्राइम नंबर हैं, 11, 13। ऐसे ही 17 और 31 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? इसके बीच में भी हमारे 3 प्राइम नंबर आते हैं, 19, 23 और 29। फिर हमारा आता है कि 31 और 53 के बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे? सॉरी मतलब 31 के बाद क्या नंबर आएगा? तो हम जब देख रहे हैं सीरीज़ क्या चल रही है, पहले 2 नंबर के बीच में एक प्राइम नंबर का गैप है, मतलब एक प्राइम नंबर हमने स्किप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हमारे 4 प्राइम नंबर का गैप होगा, और 31 के बाद 4 प्राइम नंबर देखेंगे तो क्या होते हैं? 37, 41, 43, 47। तब जाके हमारा आता है, फिर 47 के बाद आता है 53। तो इसी तरह से 53 हमारा हो जाएगा आंसर। तो आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। ये आपने अभी तक एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं हमारी क्लास में। ये हमारा रिलेट करता है परसेंटेज से। तो देखिए, चलिए इसे भी सीखते हैं। ये दिया हुआ है 5000, ये 5500, ये 4950, 5445 और ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए इनके बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। तो सबसे पहले ये जो हमारा 500 है, इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? +500। फिर ये जो 5500 और 4950 के बीच में कितने का आ रहा है? -550 का। फिर 4950 एंड 5445 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? +495 का। तो अगर हम देखें गैस, तो इसमें क्या हो रहा है? हर स्टेप में हम लोग 10% का वो कर रहे हैं। जैसे पहली बार में हमने 10% पहले, मतलब जो प्रीवियस था उसका 10% निकाल के ऐड किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो प्रीवियस नंबर था उसका 10% निकाल के हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो इसी तरह से फिर जब नेक्स्ट स्टेप आया तो हमने प्रीवियस नंबर का 10% निकाल के ऐड कर दिया। तो अब जब 10% हम एक बार ऐड कर रहे हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार ऐड, तो अब ओबियसली नेक्स्ट स्टेप में फिर से हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, और होगा क्या? प्रीवियस नंबर का 10%। तो हमारा प्रीवियस नंबर है 5445 और इसका 10% हमारा हो जाएगा इक्वल टू 544.5। ये हमारा हो गया इसका 10%। और जब हम अपना 5445 में इसका 10% सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स 544.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4900.5। ये आएगा हमारा आंसर। आई होप गैस आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा डिफरेंट है और सारे क्वेश्चन से। इसमें अभी तक हम लोग करते आए हैं कि यहाँ पर क्या होगा। अब लेकिन हमें निकालना है कि इस सारे नंबर में कौन सा रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो चलिए देखते हैं। तो जब हम इन दो सारे नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ये 240 और 250 के बीच आया -10, 250 और 70 के बीच में आया -20, 270 310 के बीच में आ रहा है -40। तो आप क्या देख रहे हैं कि हर स्टेप में हमारा डिफरेंस डबल होता जा रहा है। यहाँ -10 था, यहाँ -20, यहाँ -40,
तो अब ओबियसली नेक्स्ट स्टेप में 40 का डबल 80 हो जाएगा, और 40 का डबल जब 80 हमारा हो जाएगा तो किस नंबर से हम 310 को, मतलब किस नंबर से हम 310 को माइनस करें कि हमारा 80 आ जाए। तो इसके लिए 310 में हम प्लस 80 करके देख लेते हैं। 310 में प्लस 80 किया तो हमारा आ गया 390। अब यहाँ देखिए तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ 390 तो दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे 380 दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। तो इस तरह से आप अपना रॉन्ग नंबर सीरीज़ का आंसर फाइंड कर सकते हैं। और इसे क्रॉस चेक करने के लिए अब 80 था तो 80 का डबल करेंगे तो 160 हो जाएगा, और 160 अब जब 390 हमारा यहाँ होगा तो चलिए ये यहाँ देखिए 390 था हमारा, यहाँ पे इस जगह क्या आना था 390, ये था रॉन्ग नंबर हमारा। तो जब 390 और प्लस 160 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 550। तो इस तरह से हमने क्रॉस चेक भी कर लिया और यहाँ 550 आ भी रहा है, मतलब हमने जो पहले किया हुआ था प्रीवियस स्टेप में वो बिल्कुल सही किया था। तो हमारा इस तरह से आंसर आ गया था 390। तो रॉन्ग नंबर हमने फाइंड कर लिया कि ये 380 है हमारा रॉन्ग नंबर। सो गाइज आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट। आज हम और भी बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। ये हमारा है रहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। तो जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है इसके बारे में पहले हम कुछ नॉर्मल चीज़ें देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसकी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसकी जो दी हुई होती है सीरीज़, वो हमें हमेशा इस फॉर्म में होगी। अगर ये फॉर्म है सीरीज़ का तो ये हमारा रिलेट करता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। और इसमें हमेशा दो चीज़ें निकालने को पूछी जाती हैं, पहला तो एन टर्म और दूसरा सम ऑफ दी एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इनकी हमारी ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, फॉर्मूले, जिनके थ्रू हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो जब हमारा एन टर्म पूछा जाता है, मतलब कि जैसे कोई भी सीरीज़ दी हुई है और पूछा गया है इसमें 7th टर्म क्या होगा, तो ये जो हमारा 7th टर्म होता है वो हम यहाँ से निकालते हैं। और इसका हमारा फॉर्मूला होता है जो ये दिया हुआ है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे ये देखिए ए हमारा क्या है, जो फर्स्ट होता है, ये हम ले ए यहाँ से उठाते हैं, डी यहाँ से हम लेते हैं कि उसमें हर बार क्या ऐड हो रहा है, और एन तो आपको पता ही है कि एन हमारा जो पूछा जा रहा है वो होता है हमारा एन की 7th नंबर क्या है या 10 टर्म क्या है, ये होता है हमारा एन। ऐसे ही नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ द टर्म ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, तो ये होता है हमारा एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पे भी देखिए वही रिलेट कर रहा है, एन हमारा नंबर हो गया, ए हमारा सीरीज़ के यहाँ से लेंगे जो हमारा फर्स्ट टर्म दिया होगा, और डी जो होगा फर्स्ट टर्म में हर बार जो ऐड हो रहा होगा वहाँ से डी ले लेंगे। चलिए अब इसको हम और अच्छे से सीखेंगे अपने क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सीरीज व्हाट विल बी द 10th टर्म। और ये सीरीज़ हमारी दी हुई है, ये रही हमारी सीरीज़। तो आप इसमें देखिए क्या हुआ, हमारा ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 359, और एन हमारा ये जो 10 टर्म निकालना है ये हो गया हमारा एन। उसके बाद डी क्या होगा, 359 में क्या ऐड किया है जो 365 आया,
6, और ये हम निकाल सकते हैं 359 माइनस सॉरी 350 सॉरी ये हम यहाँ से निकालेंगे ऐसे 365 माइनस 359, तो इसको जब किया तो 6, तो ये हमारा हो जाएगा डी। अब इसे हमने फॉर्मूला देखा था कि एन टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो एन टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम सारे अपने वैल्यूज़ पुट ऑन करेंगे। 359 प्लस 10 माइनस 1 6, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 413। तो हमारा इस सीरीज़ का 10 टर्म क्या होगा, 413। ये देखिए आ गया आपका आंसर। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द सम ऑफ 6 टर्म ऑफ द फॉलोइंग। हमने अभी फॉर्मूला देखा था ना कि पहले तो हम एन टर्म निकालते हैं, फिर सम ऑफ द एन टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब ये हमारी सीरीज़ दी हुई है। अब इसमें देखिए ए जो हमारा क्या आएगा 5 हो जाएगा, डी हमारा क्या हो गया 5 हो जाएगा। वो कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, ये आ गया डी हमारा। और हमें एन क्या है 6 है, दिया हुआ है एन 6 टर्म। अब फॉर्मूले में जब लगाएंगे तो ये रहा हमारा फॉर्मूला हमने आपको पहले बता ही दिया था। ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देंगे। एन की जगह रख दिया 6/2, फिर 2a 2 इंटू 5, ए की वैल्यू पुट कर दी, फिर एन की वैल्यू पुट की, फिर डी की वैल्यू पुट की, और जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 105। तो इस सीरीज़ का हमारा जो 6 टर्म होगा उसका सम क्या होगा 6 टर्म तक का 105। तो ऐसे आ गया हमारा आंसर। चलिए आते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट स्टेप। ये रिलेट करता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। कुछ और नया आया आपकी क्लास में गाइस। तो चलिए जल्दी जल्दी इसे भी देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। जो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ होती है वो इस तरह से दी होती है। ए, फिर नेक्स्ट स्टेप में होगा ए आर, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में होगा ए आर का स्क्वायर, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में होगा ए आर का क्यूब, ऐसे बढ़ती जाती है। तो ये रही हमारी सीरीज़। और इसमें हमें क्या क्या निकालने को एग्जामिनर पूछ सकता है, एन टर्म ऑफ जीपी। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो कंफ्यूज मत हो जाना गाइस कि ये जीपी क्या है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म ही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो जब एन टर्म ऑफ जीपी निकालना होता है तो हमारा फॉर्मूला यूज़ होता है ए आर और पावर में n-1। ऐसे ही जब सम ऑफ दी एन टर्म ऑफ जीपी निकालना होता है तो इसको गैस जब सम ऑफ दी एन टर्म ऑफ जीपी निकालते हैं, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में निकाला था तो उसका एक ही वे था निकालने का, बट जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखते हैं तो इसके दो वे होते हैं। अगर आपकी आर की वैल्यू 1 से कम होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आपकी आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो गाइज़ ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब सम ऑफ द एन टर्म निकालते हैं तो वहाँ आर की वैल्यू से पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है आपका इसका। और फिर नेक्स्ट होता है सम ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी, मीन्स सम ऑफ एन इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है एस इन्फिनाइट इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। सो गाइज अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, उसके थ्रू हम और अच्छे से सीखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है कैसे। ये रहा देखिए आपका क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सीरीज व्हाट विल बी द 10 टर्म। ये दी हुई है हमारी सीरीज़। अब इसमें 10 टर्म क्या होगा, हमने फॉर्मूला देखा हुआ है पहले, तो हमारा फॉर्मूला, और यहाँ पे देखिए पहले वैल्यूज़ देख लेंगे। ए की वैल्यू क्या होगी 6, एन की वैल्यू 10 दी हुई है, वहाँ से हम एन को ले लेंगे, फिर आर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा था ए होता है प्लस ए आर होता है। तो अब देखिए ए ये है तो, और ये जब 12 है तो 12 में जब 6 इंटू 2 करेंगे तभी तो 12 आएगा।
तो हमारा 6 तो ए ही हो गया, और फिर 2 क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो यहाँ पे R2 है। अब ये देखिए, अब जब हम सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 6 हो गई ए की जगह, आर की जगह 2 हो गई, n-1, तो ये 10-1 हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 372। तो इस सीरीज़ का जो 10 टर्म होगा वो क्या होगा, 3072। ये होगा हमारा इस सीरीज़ का 10 टर्म। इसी तरह आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ही रिलेट करता है। व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज़। ये हमारी सीरीज़ दी हुई है, अब इसके जो फर्स्ट 10 टर्म्स होंगे उनका जो एडिशन होगा, सम, वो क्या होगा। तो अब सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब भी सम ऑफ दी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ दी हो, उसमें अगर सम पूछा जाए तो आपको सबसे पहले तो आर देखना है, आर आपका 1 से ज़्यादा आ रहा है या 1 से कम आ रहा है। तो अब यहाँ देखिए, एन की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू लिख ली, आर की वैल्यू 2 है, 2 हमारा 1 से ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर कम होता तो हमने जो दूसरा फॉर्मूला देखा था वो यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपनी सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है 2 और एन की वैल्यू 2 है, तो 2⁻10 -1, और उसके बाद अपॉन में आर की वैल्यू 2 और -1, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1023। अब इसे सॉल्व करके आप देख सकते हैं, जब 2 की पावर 10 होता है, तो 2 की पावर जब हमने 10 को सॉल्व किया तो हमारा आ जाएगा 1024, और उसके बाद 2 में से 1 जाएगा तो वो तो 1 आ जाएगा, और यहाँ -1 हो जाएगा, तो इसमें से जब -1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1023। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो गाइस, आपकी क्लास यहीं तक है, और आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।